श्री पितामह भीष्म कह रहे हैं कि स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृत मधिकर्त मवप्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणों भयाचरद गुहु हरिरिव हंतुमिवं गतोत्तरीह। प्रभु मुझे वो दृश्य याद आता है जब पांडवों के द्वारा कौरवों की सेना बराबर मारी जा रही थी और दुर्योधन ने एक दिन अपनी सभा बुलाई और नीची नजर डाल करके और तिरछी नजर लगाई भीष्म पितामह की तरफ और बोला कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी तरफ के जो योद्धा हैं वो तन से तो मेरी तरफ है, मन से पांडवों की तरफ है। क्योंकि इतने बड़े बड़े योद्धा होते हुए भी मेरी पक्ष की हानि हो रही है, मेरे ही सैनिक मर रहे हैं, पांडवों के नहीं मर रहे। पितामह भीष्म समझ गए कि सेनापति तो हमें ये हमसे कह रहा है। उसी समय खड़े हो गए, हे भीष्म, हे दुर्योधन, कैसी बातें करता है तू? अगर ये दोगलापन हमको करना होता ना तो तेरी तरफ से हम नहीं लड़ते, कौरवों की तरफ पहले ही चले जाते, पांडवों की तरफ। हम ऐसा नहीं, तेरी तरफ से हैं तो मन से लड़ रहे हैं। तुझे अपनी मृत्यु का भय सता रहा है ना, तो देख पहली बात सुन, आज मैं रात जब समाधि में बैठूं भजन करूं, अपनी पत्नी को मेरे पास भेज देना, तेरी पत्नी को मैं अखंड सौभाग्यवती का वरदान दूंगा और फिर तुझे कोई मार नहीं सकता। और रही बात हमारे युद्ध कौशल की, तो कल तुझे दिखा देंगे, कल हम तुम्हें दिखाएंगे कि वासुदेव अगर चक्र न धरे तो तुमको मुख न दिखाऊं। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली सभा में, यदि कृष्ण ने कल चक्र नहीं उठाया, कृष्ण ने प्रतिज्ञा करी है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैं कल ऐसा युद्ध करूंगा कि कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ेगा। वासुदेव अगर चक्र न धरे तो तुमको मुख न दिखाऊं और तौल आ जाए मेरी गंगा जननी, शांतनु सुत न कहाऊं, मेरी मां को धिक्कार, मेरे पिता को धिक्कार। अगर मैं कृष्ण पर अस्त्र, या तो मैं कल पांडवों को मार दूंगा या कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ेगा। अब इतनी भीष्म प्रतिज्ञा पितामह भीष्म कर ले, उनको कोई रोकने वाला है दुनिया में? भगवान के पेट में सोते सोते दर्द होने लगा, एकदम से उठे और द्रौपदी के पास पहुंचे और झटक से उठाया, द्रौपदी उठ जा जल्दी। द्रौपदी बोली, प्रभु ऐसा क्या हो गया, आधी रात में सोती हुई मुझको उठा रहे हैं आप, हुआ क्या? अरे हुआ क्या, तेरा संसार बिगड़ जाएगा पूरा। द्रौपदी अगर सोती रही तो भी सोती ही रह जाएगी, आज मत सो, आज तो जगने की रात है, चल मेरे साथ। कहां चलना? बोले पूछे मत कहां जाना है, और जहां ले जा रहा हूं उसको भी मत बताना कि कौन लाया है, तू बस चली मेरे साथ। आज भगवान कृष्ण द्रौपदी को अपने साथ ले गए। पितामह भीष्म के शिविर के पास और भगवान ने क्या किया, द्रौपदी से कहा, द्रौपदी ये पितामह भीष्म का शिविर है, अंदर चली जा और जा करके केवल प्रणाम करना, मुंह से कुछ मत। खड़े हो गए पितामह भीष्म के कि आज तुम क्या छोड़ोगे नहीं इसको? अर्जुन को, भगवान को लगा कि अब ये मार ही देंगे, छोड़ेंगे नहीं। तब सामने भगवान कृष्ण जैसे ही अस्त्र लेकर के खड़े हुए, तुरंत ही पितामह भीष्म ने अपना धनुष रख दिया और बोले, प्रभु आप कहूं मैं चक्र बिन हरहूं भूमि को भार। हे प्रभु, आपने प्रतिज्ञा करी कि मैं बगैर शस्त्र उठाए भूमि का भार हरण कर लूंगा। आप कहूं मैं चक्र बिन हरहूं भूमि का भार, और हमको क्षत्रिय नागिन है बोलहु वचन विचार। कृष्ण पितामह भीष्म जैसे क्षत्रिय अभी धरती पर विराजमान है, बगैर हथियार उठाए तुम रह कैसे जाओगे? डारे चक्र हरि हंस दिए, दिया उत्तर ब्रजराज, और आज तजी प्रतिज्ञा मोर में तोर प्रतिज्ञा का। भगवान